नमस्कार दोस्तों, स्टोरी लवर्स में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है समधन जी का डर। माँ, मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ, निशा ने फ़ोन पर अपनी माँ सुधा से कहा। बेटा, समधन जी का स्वभाव तुम जानती हो, उसके बाद भी मुझे आने के लिए बोल रही हो। सुधा हिचकते हुए बोली, माँ, मम्मी जी में बहुत बदलाव आ गया है। वो पापा जी के स्वर्गवास के बाद बहुत बदल गई हैं। अब संसारिक बंधनों मोह माया से दूर हैं। अब किसी को कुछ नहीं कहती। निशा अपने माता पिता की इकलौती संतान है। माँ को ब्रेस्ट कैंसर हो गया है और उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं है। बुजुर्ग पिता 6 महीने पहले ही गुजर चुके। सुधा जी के घर सारे काम करने के लिए नौकर है, लेकिन ऐसी बीमारी से लड़ने के लिए अपनों के साथ की जरूरत होती है। निशा की सास कामना जी बहुत तेज स्वभाव की महिला है, साथ ही पुरानी सोच वाली हैं। निशा की डिलीवरी के समय सुधा जी का कड़वा अनुभव उन्हें बेटी के घर जाने से रोक रहा है। कामना जी सुधा जी की हर गतिविधि पर ऐसी नज़र रखती थीं कि रोटी का निवाला तक निगल पाना मुश्किल था। अब ऐसे में निशा का माँ से जिद करना कि मेरे घर आके रहो तो मैं आपकी अच्छी देखरेख कर पाऊँ। सुधा जी कसमकस में हैं। एक तरफ बेटी का प्यार उन्हें अपनी तरफ खींच रहा है, तो दूसरी तरफ बेटी की सास का व्यवहार उन्हें वहां जाने से रोक रहा है। निशा इस बार जब माँ के साथ डॉक्टर के पास कीमो के लिए गई तो सुधा जी को बिना बताए अपने साथ ले आई। अरे निशा, गाड़ी तुमने अपने घर की तरफ क्यों घुमा ली? निशा बोली, अब माँ, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी, चुपचाप बैठे ही रहो। निशा ने घर से माँ की मेडिकल फाइल लेते वक्त बिना बताए उनके कपड़ों और ज़रूरत के सामान का एक बैग भी बना लिया था। निशा ने गाड़ी को ब्रेक लगाया। आलोक ने डिक्की खोल सास का बैग निकाला। और माँ, कैसी तबीयत है अब? पैर छूते हुए दामाद जी ने पूछा। निशा ने गाड़ी की चाबी आलोक को दी। कामना जी घर से निकलकर कार में बैठने लगी। समधन जी, हमारे गुरु महाराज आए हुए हैं, उनके सत्संग के लिए जा रही हूँ। आप जब तक बेटी से सेवा लीजिए, मैं शाम तक आ जाऊंगी। कामना जी आलोक के साथ रवाना हो गई। सुधा जी को कामना जी के शब्द चुभ से गए। वो गर्दन झुकाकर घर के अंदर आ गई। देखा, तेरी सास जाते जाते भी ताना दे गई। इसलिए मैं यहाँ आना नहीं चाहती थी। मुझे मेरे घर में कोई दिक्कत नहीं, नौकर हैं देखभाल के लिए। निशा एक बात भी माँ की सुनने को तैयार नहीं थी। सुधा जी के कमरे में बेटी जवाई ने हर सुविधा का विशेष ध्यान रखा था। इन सब के बावजूद भी सुधा जी बेचैन थी। बार बार घड़ी देख रही, कब समधन जी आ जाए। बेटी, मुझे खाना दे, तेरी सास के आने से पहले मैं सो जाऊं। सुधा जी ने रसोई में आकर कहा। माँ, अभी 7 बजे हैं, तुम मेरी सास से इतना क्यों डर रही हो? तेरी डिलीवरी के समय वो हर समय मेरे सिर पर खड़ी रहती थी। मैं तेरे लिए क्या बना रही हूँ, उसमें कितना घी डाल रही हूँ, सब पर नज़र रखती थी। मैं खाना लेकर बैठती तो वो बोलती, एक हमारा जमाना था जब बेटी के घर का पानी पीना भी पाप था, और अब देखो। वो डर मेरे दिलो दिमाग में ऐसे ही बैठा हुआ है, इसलिए उनकी सीधी कही बात भी मुझे ताना या व्यंग लगता है। सुधा जी ने अपना डर बताया। नहीं माँ, बुढ़ापे में लोग बदल जाते हैं। मेरी सास में भी काफ़ी बदलाव आया है। आप उनके साथ बैठेंगी तभी तो समझेंगी, नहीं तो आप दोनों के बीच की ये दूरी कभी कम नहीं हो पाएगी। निशा ने माँ को ढांढस बंधाया। डाइनिंग टेबल पर खाना लग चुका था। सुधा जी ने निशा को इशारा किया कि वो उसकी खाने की प्लेट कमरे में ही दे जाए। कामना जी आलोक और बेटी रश्मि को खाना परोसकर निशा माँ की प्लेट लगाने लगी। आलोक, माँ की कल नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है, मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल पाएगी, तो माँ को डॉक्टर के पास ले जाना। आलोक बोला, लेकिन कल तो मेरी भी ऑफिस में मीटिंग है। निशा और आलोक आशा भरी निगाहों से कामना जी की तरफ देखने लगे। ठीक है भाई, मैं समधन जी को डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। तुम दोनों कैब से जाना, गाड़ी और ड्राइवर हमारे लिए छोड़ जाना। कामना जी की बात सुन निशा ने सासू माँ को गले लगा लिया। थैंक यू मम्मी जी। अंदर कमरे में सुधा जी पसीना पसीना हो रहीं। कैंसर मुझे मारे ना मारे, बेटी की सास का डर मुझे पहले ही मार देगा। सुधा जी ने बेटी दामाद के आगे सारे तिगड़म लगा लिए ताकि वो अपने घर भाग जाए, लेकिन उनकी एक ना चली।
अगली सुबह जब आलोक और निशा अपनी ड्यूटी पर और रश्मि स्कूल जा चुके थे, समधन जी नहा कर तैयार हो जाइए, मैंने नाश्ता बना लिया है, साथ बैठकर खाते हैं। सुधा जी बनावटी मुस्कान चेहरे पर लिए हुए अपना डर छुपाने का प्रयास कर रही थी। नाश्ता कर लीजिए, शर्म मत कीजिएगा, अब पहले जैसी बातें नहीं रही हैं। जब माता पिता बेटे बेटी को पालने में फ़र्क नहीं करते, फिर माता पिता की देखभाल भी बेटा बेटी दोनों का बराबर फर्ज है। बहू से जब उम्मीद की जाती है कि वो सास की माँ समान सेवा करे, तो दामाद से क्यों नहीं। आप जो मुझसे कटी कटी रहती हैं तो मुझे अपराध बोध होने लगता है। अब सुधा जी को आत्मग्लानि हो रही थी। बिना जाने वो बेटी की सास को विलेन मान बैठी थी, सामान्य सी कही बात को भी ताना मान रही थी। निशा सही कह रही थी, आप दूरी बनाए रखोगी तो दूरी कभी कम नहीं होगी। कामना जी बिल्कुल बदल गई हैं। दोनों समधन कार में बैठ हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गईं। उस दिन के बाद दोनों सहेलियों की तरह रहने लगीं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।